चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह। यह सौरमंडल का 5वां सबसे विशालकाय प्राकृतिक उपग्रह है। इसका आकार क्रिकेट बॉल की तरह गोल है। और हाँ, यह खुद के प्रकाश से नहीं चमकता, बल्कि यह तो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। सूर्य के बाद आसमान में सबसे अधिक चमकदार निकाय चंद्रमा है। इसीलिए बचपन में माँ चंद्रमा की ओर इशारा करते हुए इसे चंदा मामा कहकर पुकारती थी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी से देखने पर तो चंद्रमा और सूर्य समान आकार के दिखाई देते हैं, लेकिन क्यों? जरा सोचिए कि अगर हम चंद्रमा पर चले जाएं, तो क्या वाकई में हमारा वजन कम हो जाएगा? ऐसे काफी सारे सवाल हमारे मन में हमेशा उथल पुथल करते रहते हैं। इनमें से कुछ सवालों के जवाब तो हमारे पास हैं, लेकिन इस रहस्य से भरे चंद्रमा के बारे में अभी भी कई सवाल ऐसे हैं जिनके जवाबों की खोज में आज भी वैज्ञानिक लगातार जुटे हुए हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ऐसे ही चंद्रमा से जुड़े कुछ रहस्यों के बारे में चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं साइंस स्टिप चैनल को। यकीन मानिए आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए आप भी वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, चंद्रमा का नाम सुनते ही सबसे पहले तो हमारे मन में यही सवाल आता है कि आखिर चंद्रमा की उत्पत्ति कैसे हुई। इस सवाल का जवाब तो हमेशा से विवादित रहा है। लोगों और वैज्ञानिकों ने इसके बारे में अलग अलग तथ्य दिए। ऐसा ही एक प्रमाणित तथ्य हम आपसे साझा कर रहे हैं। एक शोध के अनुसार यह अनुमान लगाया गया अरबों साल पहले एक बड़ा ग्रह पृथ्वी से टकराया था। इस टक्कर के फलस्वरूप चांद का जन्म हुआ। शोधकर्ताओं ने इस सिद्धांत के पीछे अपोलो के अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा चांद से लाए गए कुछ चट्टानों के टुकड़ों को हवाला दे दिया। वैज्ञानिकों ने जब चांद से लाए गए टुकड़ों पर रिसर्च किया तो इन पर थिया नाम के ग्रह की निशानियां दिखी। जो हमारा चंद्रमा है वह पृथ्वी और थिया दोनों के तत्वों से बना है, जो एक दूसरे से लगभग थोड़े बहुत ही भिन्न थे। इस प्रमाण के जरिए काफी ज्यादा समानता पाई गई। इसीलिए कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि चंद्रमा की उत्पत्ति इसी प्रकार से हुई होगी। वहीं अगर हम पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी की बात करें, पृथ्वी से चंद्रमा लगभग 3,84,000 किलोमीटर दूर है। अब चंद्रमा दिखने में इतना बड़ा दिखाई देता है कि हमारे मन में एक सवाल आता है कि आखिर इस चंद्रमा का वजन कितना होगा। तो आपको बताते चले कि चंद्रमा का वजन तकरीबन 81 अरब टन होगा। अब आप सोचिए कि अगर कभी हम चंद्रमा पर गए तो क्या वाकई में हमारा भार कम हो जाएगा? तो इसका जवाब है जी हाँ, क्योंकि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 है। यदि कोई व्यक्ति पृथ्वी पर 60 किलो वजन का है तो वह चंद्रमा पर जाने के बाद उसका 1/6 यानी कि सिर्फ 10 किलो का ही रह जाएगा। तो देखिए यह कितना इंटरेस्टिंग है ना, कि अगर कभी हम चंद्रमा पर गए तो हम अपने आप को कितना ज्यादा हल्का महसूस करेंगे। तो आइए अब बात कर लेते हैं कि लोग चंद्रमा पर कब गए और चंद्रमा के बारे में अब तक क्या जानकारी प्राप्त की। दोस्तों, आप ये सुनकर गर्व महसूस करेंगे कि साल 2008 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो द्वारा अंजाम दिए गए चंद्रयान प्रथम मिशन के जरिए चंद्रमा पर बर्फ के रूप में पानी की खोज की गई। हालांकि इस बात की पुष्टि बाद में अमेरिकी अंतरिक्ष अनुसंधान नासा ने भी की। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि चंद्रमा पर वायुमंडल उपलब्ध नहीं है। यही कारण है कि वहाँ पर जीवन नहीं पाया जाता। लेकिन वैज्ञानिक आए दिन नई नई तकनीकों के जरिए बेहतर से बेहतर खोजों को अंजाम दे रहे हैं। अब तक चंद्रमा की सतह पर कुल 12 अंतरिक्ष यात्रियों ने कदम रखा है। वही चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान लूना 2 दुनिया की पहली मानव निर्मित वस्तु थी, जिसने किसी अन्य पिंड के साथ पहली बार संपर्क बनाया था। वहीं बाद में अमेरिकी अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र नासा के जरिए भेजे गए अपोलो 11 यान में मौजूद अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग ने पहली बार चांद पर कदम रखा। और भारत भी इस दौड़ में कैसे पीछे रह सकता है। अभी हाल ही में चंद्रमा की कक्षा में सबसे अधिक दूरी तय करने वाला देश भारत बन गया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र इसरो द्वारा लॉन्च किए गए चंद्रयान 2 के द्वारा चंद्रमा की कक्षा में सबसे अधिक दूरी तय की गई। और दोस्तों, इसी के साथ यूजीन सेरेनन चंद्रमा की सतह पर अपने कदमों की छाप छोड़ने वाला आखिरी अंतरिक्ष यात्री था, जो कि अपोलो 17 द्वारा भेजा गया था।
यूजीन के बाद अब तक कोई भी अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पर नहीं उतरा है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा साझा की गई जानकारी आपके लिए यूजफुल होगी। अगर इस वीडियो के बारे में आपकी भी कोई राय है तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।